इस पेपर 2024 मैट्रिसेस, ये आपका पेपर है। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? he said that कि A is a matrix 1x y minus 1 and given A equal to in transpose. So what is the value of x and y is given? हाँ, तो A equal to A transpose मतलब कि बच्चों क्या है? A equal to A transpose का मतलब क्या होता है? A x y y minus 1 है। A transpose क्या होता है? फर्स्ट रो कम ऐसा 1x y minus 1। आपको क्या करना पड़ता है? रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, A ट्रांसपोज आ गया, और कंपेयर कर दो। कंपेयर करने के बाद क्या होगा? x इक्वल टू y। तो बच्चे x इक्वल टू y होगा, तो मुझे उधर ऑप्शन दिया है, उसने 4 ऑप्शन दिया है। A ऑप्शन दिया है, B दिया है, C दिया है, तो C ऑप्शन है वहां पर x इक्वल टू y। आपको मालूम है ना A इक्वल टू A ट्रांसपोज, तो इसलिए व्हाट सिमेट्रिक ना, ये भी बात है ना। A इक्वल टू A ट्रांसपोज, तो A इज व्हाट सिमेट्रिक। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? दूसरा क्वेश्चन पूछा है बच्चों, इफ A इक्वल टू 0 A minus 2 2 0 2 B C 0 is a symmetric matrix, then what is the value of A plus B plus C the whole square? आपको ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आपको अपने निकालना है। बोला कि ये मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक है। A प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर क्या होगा? तो मैंने सोचा भाई ये मैट्रिक्स जब सिमेट्रिक है तो A इक्वल टू A ट्रांसपोज होगा। A इक्वल टू A ट्रांसपोज, A इक्वल टू कितना होगा? 0 A माइनस 2 2 0 2 B C 0। अब इक्वल टू A ट्रांसपोज क्या दिया? 0 A माइनस 2 2 0 2 B C 0। हमने ऐसे कर दिया। अब करना है क्या? कंपेयर करना है बस। A इक्वल टू 2 आया बेटा, B इक्वल टू माइनस 2 आया, और C का वैल्यू भी 2 आया ना। आप किधर रख दो उसमें? A प्लस B प्लस C इक्वल टू 2, और 2 माइनस 2 प्लस 2, ये आंसर का होल स्क्वायर हुआ, तो है 4 आंसर। तो इसका आंसर क्या है? 4। ठीक है, आपका ये दो क्वेश्चन हुए एमसीक्यूज के। और तीसरा उसने क्या पूछा है? तीसरा उसने पूछा है कि A मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों। A is given 0 x plus 2 minus 1 x plus 1, and he said that it is a skew symmetric matrix. Is a skew symmetric। तो क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक? A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज, A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज, which is 0 x plus 2 minus 1 x plus 1 minus 0 x plus 2 minus 1 x plus 1। नाउ कंपेयर कर दो। अब कंपेयर करना है, x plus 2 को माइनस 1 कर दो, x plus 2 इक्वल टू माइनस 1 x इक्वल टू माइनस 3। बस हो गया, x इक्वल टू माइनस 3 हो गया। आपको मालूम पड़ना चाहिए कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में। हाँ भाई, दूसरा पेज बोलो। पॉज का बटन वो बैठा है, बैठाना चाहिए। चलो नेक्स्ट बच्चों से क्या पूछा है क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा उसने? A इक्वल टू 2.0x, A इनवर्स इक्वल टू बच्चों पूछा है 1/2 1/6 0 1/x। आपको बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। आपको क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मेरे को एक चीज बताओ, ये A इनवर्स है ना, बरोबर है? आपको मालूम है A मैट्रिक्स अगर आपके पास है, वी हैव A B C D, हाउ टू फाइंड A इनवर्स? 1 अपॉन AD माइनस BC, 1 अपॉन AD माइनस BC। इसको इंटरचेंज करो, DA, और इन दोनों का साइन चेंज करो, माइनस C माइनस B। दैट इज योर A इनवर्स। इट इज अ शॉर्टकट मेथड
this first you multiply by first you find the determinant 1 upon AD minus BC 1 upon AD minus BC फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर लो ए और डी को इंटरचेंज कर लो फिर इन दोनों का साइन चेंज कर दो इसको इंटरचेंज करना है इनका साइन चेंज करना है तो वी हैव ए इनवर्स इक्वल टू दिस वन ओके नाउ अब ये तो हो गया हमारे पास अब आपके पास क्या है ये ए दिया है ना ये मैंने समझाया आपको वी हैव ए ये है आपके पास ए क्या है आपके पास 210x तो आप लोग ए इनवर्स निकालो डायरेक्ट 1/2x minus 0 इंटरचेंज x to 0 minus 1 तो आपके पास ए इनवर्स क्या है ए इनवर्स आपके पास है 1/2x x minus 1 0 2 अब ये 1/x है ना बच्चों हर एक टर्म से डिवाइड कर दो ए इनवर्स क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा माइनस 1/2x हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये 1/x आ जाएगा ये मेरा ए इनवर्स हुआ मैंने इसका ए इनवर्स निकाला है और इसने बोला कि ए इनवर्स ये भी है ये भी ए इनवर्स है तो बोथ ए इनवर्स आर इक्वल आप क्या करो दोनों को इक्वल कर दो 0 1/2 0 माइनस 1/2x 1/x और ये इनवर्स से इक्वल करो 1/2 1/6 0 1/x चलो कंपेयर करोगे तो इसके साथ कंपेयर करोगे ना ये बंदा क्योंकि ये तो नहीं देगा x ये भी x नहीं देगा और ये भी x नहीं देगा आपको ये x देगा तो 1/2x इक्वल टू 1/6 तो आपको यहाँ पे -6 इक्वल टू 2x x इक्वल टू -3 तो आपके x की वैल्यू कितने आ गई -3 आ गई चलो लिख लो चालू है अच्छा ए मैट्रिक्स ये है ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू व्हाट इक्वल टू दिया है के 1001 बोला बच्चों फाइंड के बरोबर है और फाइंड ए इनवर्स आल्सो फाइंड ए इनवर्स आल्सो आपके पास दो काम बताया उसने क्या बोला है फाइंड के निकालो और ए इनवर्स निकालो तो वी हैव दिस वन ना अब ये ए एडजॉइंट ऑफ ए क्या है पहले वो देखते हैं हम लोग बच्चों ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ये दिया है ना लिसन ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए ये अपने पास फॉर्मूला है ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए ये वी हैव अ फॉर्मूला अगर बच्चों यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए मैंने ए से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो व्हाट वी गेट यार A adjoint A upon determinant of A. A into A inverse क्या होता है? I होता है. ये I है ना? I है. और A adjoint of A upon determinant of A. इसको उधर भेजो. A adjoint of A equal to into I. I किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई. अब जो ये क्या है? ये I है ना? ये तो I है. ये डिटरमिनेंट है. तो डिटरमिनेंट हो गया. तो आई मतलब क्या होता है 1 0 0 1 होता है ना और बाहर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्योंकि ये 2/2 मैट्रिक्स है इसलिए मैंने 1 0 0 1 लिया 3/3 होता तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लेता था नो अब ये डिटरमिनेंट ऑफ ए कौन है ये तो फॉर्मूला बन गया मेरे पास ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया ए के पास गया मैं दूसरा पॉइंट ए के पास गया मैंने बोला भाई तुम्हारा डिटरमिनेंट क्या है तो उसने बोला फाइंड आउट कर लो हमारा डिटरमिनेंट क्या है डिटरमिनेंट इसमें इसका मल्टीप्लाई तो आ गया ये बच्चों cos प्लस x इसमें इसका मल्टीप्लाई माइनस है तो एक पहले से माइनस होता है ना sin स्क्वायर x भाई a स्क्वायर इसमें इसका मल्टीप्लाई माइनस इसमें इसका मल्टीप्लाई यही फॉर्मूला है ना तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या आ गया 1 आ गया तो ये 1 आया ना तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या है बच्चों a एडजॉइंट ऑफ a का फॉर्मूला है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i बट ये तो 1 है तो ये 1 हुआ तो 1 यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 0 0 1 तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a आपका ये फॉर्मूला बन गया इसको लर्न कर लो एकदम याद कर लो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i होता है अब इसको इसके साथ कंपेयर करो बच्चों इसको इसके साथ कंपेयर करना k की वैल्यू कितनी मिली मेरे को 1 मिली तो k का वैल्यू तो बच्चों 1 हो गया फिर उसने क्या डिमांड डाला है a इनवर्स का मैंने अभी तो वो बताया a इनवर्स का कैसे निकालने का 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए ये फॉर्मूला ही है ना हमारे पास
तो 2x2 मैट्रिक्स में कैसे निकालते हैं हम लोग? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 1 हो गया। आपको क्या बोला था मैंने? इन दोनों को इंटरचेंज करो, कॉस को कॉस एक्स से इंटरचेंज करने कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर इन दोनों का साइन चेंज कर दो, तो बेटा क्या आएगा बताओ यहाँ पे? कॉस एक्स आएगा माइनस साइन एक्स आएगा, और वो माइनस का प्लस साइन एक्स हो जाएगा, एंड दैट इज अ कॉस एक्स। तो आपके पास क्या आया? ए इनवर्स क्या है आपके पास? ए इनवर्स वी गॉट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये कॉस एक्स, दैट्स इट। समझा आपको? हाँ, मुझे क्या करना है? दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी इनवर्स, एंड यू हैव टू फाइंड आउट ए बी का माइनस इनवर्स। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो ए बी का इस ये बी इनवर्स है ना, तो वी डोंट हैव बी, मेरे पास बी नहीं है। तो आपको एक फॉर्मूला है बी इनवर्स का, अगर मैंने इनवर्स निकाला बेटा तो बी बन जाता है। बी इनवर्स का अगर इनवर्स निकाला तो क्या बन जाएगा वो? बी। तो आप इसका क्या निकाल लो? बी इनवर्स निकाल लो। और दो मेथड है, एक तो ये है, और ए बी इनवर्स जो होता है बेटा होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि आप बी इनवर्स करेंगे तो बी मिलेगा, फिर ए बी मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद ए बी का इनवर्स निकालोगे, दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। आपको अगर ये फॉर्मूला मालूम है ए बी रेज टू -1, तो वी कैन राइट बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो अब मुझे यहाँ पे बी इनवर्स तो वी डोंट हैव ए इनवर्स, तो ए इनवर्स निकालने का बहुत अच्छा तरीका हमको पता है, वो निकाल के फिर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, काम ओवर। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये लॉन्ग प्रोसेस को ओमिट करते हुए अपने दिमाग में अपने रखा भाई कि एक नया फॉर्मूला हमको मालूम पड़ गया है कि ए बी इनवर्स इक्वल टू होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, जो इंटरचेंज हो जाता है, याद रखना इस बात का। दिस इज योर फॉर्मूला। तो अब मुझे क्या चाहिए? ए इनवर्स चाहिए। तो यहाँ का ए इनवर्स कैसे निकालते हैं हम? इसका ए इनवर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला है। तो फर्स्ट वी फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम लोग? जैसे कि फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम जाने दो, तो क्या होगा? 3 2 2 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 2 3 1 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 4 2 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, हाँ बरोबर है। फिर यहाँ पे देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 4 1 2, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5 0 1 2, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 3 4 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम 5 2 4 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 0 2 3। फिर मैंने आपको कहा था इसमें अल्टरनेट साइन देना। अल्टरनेट साइन मतलब क्या होगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन देना इसमें। अब अल्टरनेट साइन देने के बाद इसका नंबर निकालो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 6 होगा -4 होगा, दैट इज अ 2 आया। ये बाहर माइनस है तो 4 - 2, तो दैट इज हो गया 2 -2। ये 4 - 3 दैट इज 1। 0 बाहर माइनस तो बैठा हुआ है, ये दिस माइनस 0 -8 दैट इज 8। यहाँ पे बच्चों 10 - 4 दैट इज 6। यहाँ पे आइए -10 - 0 तो -10, 0 -4 तो यहाँ पे -12 हो गया, माइनस बाहर बैठा हुआ है 10 -8। आप इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर माइनस कर रहे हो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा -2। आपने क्या किया? 15 कर दिया है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा आपका? एडजॉइंट ऑफ ए आएगा आपको, मैंने कहा था यहाँ का पहला कॉलम लेना, ये पहले कॉलम में लेना 2 -2 और 1, 2 -2 और 1। फिर दूसरा कॉलम क्या होगा? 8 6 -10, 8 6 -10। फिर तीसरा कॉलम क्या होगा बच्चों? -12 -2 15। आपको भी यही मिला गया एडजॉइंट ऑफ ए। फिर उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए मैंने एक शॉर्टकट मेथड बताया था
कि क्वेश्चन में आने का पहला रो ले लेगा, पहला रो, दिस योर फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट रो और एडजॉइंट का पहला कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको डिटरमिनेंट मालूम पड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 504 और ये हो जाएगा 2 माइनस 2 और 1, फिर मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 0 प्लस 4, तो आ गया 14। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू मिला कितना, मिला 14 मिला। ए इनवर्स क्या होगा 1/14, 2 माइनस 1, 8 6 माइनस 10 माइनस 12 माइनस 2 और ये 15 हो गया, बराबर है। अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास क्या मिला, ए इनवर्स मिला। अब मुझे क्या चाहिए, ए बी का इनवर्स चाहिए, तो बी इनवर्स और ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको ए बी का ये फॉर्मूला लगा दो, दिस इज योर फॉर्मूला, ये आपके पास फॉर्मूला है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये मेरा रहा ए इनवर्स। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो अभी मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मैं रफ कर रहा हूँ, हाँ। तो अब मुझे क्या करना है, बी इनवर्स ए इनवर्स करना है। तो बी इनवर्स मेरे पास क्या है, 1 1 1 है, 3 4 3 है, 3 3 4 है, और ए इनवर्स मेरे पास ये नंबर है। ये नंबर को ना आप डिवाइड मत करना, फ्रैक्शन एक्शन आ जाएगा। आप क्या करो, ये नंबर को 1/14 को बाहर रखो, एकदम बाहर, और ये नंबर ले लो, 2 ले लो, 8 ले लो, -12 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, 6 ले लो, -2 ले लो, यहाँ पे -1 ले लो, -10 ले लो और 15 ले लो। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दो, 1/14 बाहर है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा 2 6 -3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। मैं आपको बता दिया, मल्टीप्लीकेशन करते समय ध्यान देना बच्चों, ये R1 है, R2 है, एंड दिस इज R3, C1 C2 एंड C3। हाउ टू मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने पे ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 8 आया, 18 आया और -30 आया है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -12 आएगा, -6 आएगा, 45 आएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे कितना आएगा, 2 8 -3, 8 24 -30 -12 -8 plus 45. Yes. Where it is -2? 2 -1 नहीं है। Oh, -2. Sorry. Minus. Now which B inverse into A inverse मुझे find out करना है। मेरा AB raised to -1 है, इसकी जगह पे मुझे B inverse into A inverse, ये फॉर्मूला ही है। तो B inverse into A inverse, तो B inverse मेरे पास क्या है, 1 1 1 3 4 3 3 3 4। व्हाट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स पूरा ये है मेरे पास, दिस इज योर ए इनवर्स। तो ये 1/14 को बाहर रखो, कोई दिक्कत नहीं, याद रखो, और इसको याद रखना, 2 8 -12 2 6 -2 -1 -10 और ये 14 हो गया। याद रखना बच्चों, यहाँ पे कभी मिस्टेक मत करना, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स नॉट इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इट इज नॉट, इट मे बी, इट मे नॉट बी। आप ऐसा बोल नहीं सकते कि ये भाई ये इक्वल ही होता है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, इसको बोलते हैं प्री मल्टीपल, इसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीपल। अगेन -1 प्लस, ठीक है, ये हम लोग ने देखा, बराबर 8 6 -10 माइनस, हाँ। अब हमको मल्टीप्लाई करना बच्चों, तो कोई मुझे बताएगा इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे किया उसने। आपका ये क्या है, फर्स्ट रो है, R1 R2 R3 C1 C2 एंड C3। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, 2 -6 + 3, तो बच्चों क्या आएगा ये 8, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 18 -13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -12 -6 + 45। हाँ चलिए, यहाँ पे बताइए क्या नंबर है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने में क्या है, मुझे बताओ फटाफट। 2 2 यहाँ पे सीधा आंसर बता दो। हाँ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करने में क्या है, यहाँ पे 2 -8 + 3, बच्चों सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना है 8 24 -13, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना आएगा -12 -8 + 45। फिर आपका आएगा यहाँ पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा 2 -6 + 4, यहाँ पे क्या आएगा थर्ड रो सेकंड कॉलम 8 -18 -14, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा -12 -6
प्लस 16। तो मुझे बताओ टोटल किसी ने किया है क्या? पूरा टोटल बता दो। तो यहाँ पे कोई है क्या? तो बच्चों ये आपका क्या आ गया? बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, ये आपको मिला, आपको बी इनवर्स ए इनवर्स। तो डायरेक्टली से दैट कि ये क्या है अपना, लिख सकते हो इसको, ए बी था -1, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये रहा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था। अगर जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो वे यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, फिर उसको क्या करना होगा मालूम है क्या? वो पहले क्या करेगा, बी इनवर्स का बी फाइंड आउट करेगा, मतलब बी इनवर्स का इनवर्स निकालेगा, फिर ए बी मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसके बाद इनवर्स निकालेगा। तो लॉन्ग प्रोसेस। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ए बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये 4 मार्क का सम था। फाइंड द यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आप डायरेक्ट अगर सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि आपको मैट्रिक्स मेथड यूज करना है। तो आपको मैट्रिक्स मेथड यूज कैसे करते हैं, देखो ये लिखने का तरीका ये है। आप ऐसे कितने, ऐसे 3 डब्बे बनाओ। इस पहले डब्बे में बच्चों यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ 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 पर, यहाँ पे x का मल्टीपल होगा। तो आप पहले इक्वेशन के पास जाओ, उसको अरेंजमेंट में क्या होता है, उसका अरेंजमेंट जब भी इक्वेशन को देखना तो उसमें क्या होना चाहिए, x का टर्म, y का टर्म, z इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे x का टर्म है, y का टर्म है, z का टर्म है, लेकिन वो एब्सेंट है, तो 0z और इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे 0x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू कांस्टेंट, 2x प्लस 0y प्लस जेड इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये लिखने का जो तरीका है उसका राइट है। अब इसमें से x का टर्म मांगो, ये इक्वेशन से x का मल्टीपल कौन है, 1। यहाँ पे x का मल्टीपल नहीं है तो 0, यहाँ पे x का मल्टीपल है 2। फिर यहाँ पे बाजू वाले में आओ, साइड वाले में आओ, C1 हो गया, C2 में आ जाओ। यहाँ पे y का मल्टीपल लिखते हैं, y का मल्टीपल कितना है 2, y का मल्टीपल 1, y का मल्टीपल 0। फिर यहाँ पे आओ, z का मल्टीपल लिखते हैं, यहाँ पे z का मल्टीपल 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखते हैं, और यहाँ पे नंबर 5 8 5 ऐसे लिखते हैं। हो गया बच्चों? अब लिखने के बाद इस मैट्रिक्स का नाम ए है, इसका नाम एक्स है, इसका नाम बी है। तो मुझे क्या चाहिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। इनडायरेक्टली की मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। आप इस क्वेश्चन के बाद ए इनवर्स का मल्टीप्लाई दोनों साइड करो, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई दोनों साइड करो। नोट दिस स्टेप, ये स्टेप नोट करिए कि मैंने क्या किया। यहाँ तक तो सबको पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर आफ्टर दैट वी मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड। याद रखना, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, बच्चे ए इनवर्स को आपने मल्टीप्लाई किया ना, क्योंकि बच्चे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज अ रॉन्ग। आपको कैसे मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स यहाँ पे प्री मल्टीपल है, तो यहाँ पे भी ए इनवर्स प्री मल्टीपल होगा। अगर आपने बी के बाजू में ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन प्री पोस्ट ये किस में चलता है, मैट्रिसेस में चलता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपने आगे की तरफ मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे भी आगे की तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। तो बच्चों a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है। ये आई इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी हो गया। और किसी भी मैट्रिसेस के साथ, ये भी मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड, और आई भी मैट्रिसेस है, तो मैट्रिसेस इंटू मैट्रिसेस, और इसमें आई यूनिट मैट्रिसेस है, तो इट इज एक्स, तो ए इनवर्स बी। नाउ फंडा इज व्हाट, वी नीड ए इनवर्स, मुझे ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स के लिए मेरे पास क्या कहानी है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। व्हाट इज ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे क्या आंसर आया आपको, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया, 1 upon 9. 1 अपॉन 9, Oh, रो में बोला, हाँ 1 minus 2, 4. 1 माइनस 2 4, 4, 1 minus 2, हाँ minus 2, 4, 1. ये बच्चों ए इनवर्स है हमारे पास। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये फॉर्मूला लगाना है एक्स फाइंड आउट करने के लिए ए इनवर्स बी का। तो 1 अपॉन 9 बाहर बैठेगा, 1 माइनस 2 4, 4 1 माइनस 2 4 1, एंड बी आपका आया है 5 8 5। अब आपका 1 बाय 9 बाहर वेट कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 माइनस 16 प्लस 20, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 20 plus 8 minus 10. Third row first column minus 10, 32 plus 5.
चलिए कितना है ये 9 आया बच्चों, 18 आया और 27 आया। 1 2 3 आपने डिवाइड किया तो ये क्या मिला 1 2 3। आपने 1/9 से इसको मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये आपका x है। तो x कौन है आपका, x y z आया 1 2 3, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3। ये इसके पास एक कैफे है, इस कैफे के अंदर बर्गर समोसा जूस का बॉटल, उसने अपने कैफे के अंदर क्या है, ये 6 माह का सम है। गरिमा ने अपने कैफे में बर्गर रखा है, समोसा रखा है, जूस का बॉटल रखा है। वन पर्टिकुलर डे इज 100 आइटम इन टोटल फॉर सोल्ड, उसने 100 आइटम बेचा। सपोज करो कि मैंने बर्गर का प्राइस x रुपीज रखा है, समोसा का y और जूस बॉटल का z आता है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या निकालना है, व्हाट इज द हाउ मच सोल्ड, इट इज नॉट। सपोज करो कि गरिमा के कैफे में बर्गर x क्वांटिटी है और समोसे की y क्वांटिटी है और जूस बॉटल की z क्वांटिटी है। वी कंसीडर इट लाइक दैट, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि बर्गर कितना है, समोसा कितना है, जूस की बॉटल कितनी है उसके कैफे में, लेकिन उसने ना एक पर्टिकुलर डेज पे ये तीनों को सोल्ड किया 100 आइटम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 100 उसने सोल्ड किया। ये तीनों को एक पर्टिकुलर डेज पे ये तीनों आइटम उसने जो सोल्ड किया, तो टोटल आइटम इज अबाउट 100 सोल्ड। तो 100 आइटम सोल्ड, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस तीनों का नंबर ऐड करने पे कितना होगा, 100 होगा। ये पहला इक्वेशन है। फिर दूसरा इक्वेशन उसने कहा है द नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड वॉज, द नंबर ऑफ बर्गर कहाँ पे है, ये रहा नंबर ऑफ बर्गर। तो उसने मुझे बोला नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड वॉज 3, the number of samosa sold, samosa sold। बच्चों ये जो लाइन है ना, द नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड वाज 3 टाइम नंबर ऑफ समोसा सोल्ड, इसका मतलब हो गया बर्गर कितना था बच्चों हमारे पास, बर्गर हमारे पास है x और समोसा कितना है y, तो इक्वल टू 3y हो गया ये। इस लाइन का स्टेटमेंट हो गया x इक्वल टू 3y। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज व्हाट, वेरी इंटरेस्टेड। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, उस दिन उसने क्या किया बच्चों, ये जो स्टेटमेंट है उसका x इक्वल टू 3y हुआ। जो थर्ड स्टेटमेंट है उसने कहा ही ऑल्सो द नंबर ऑफ समोसा सोल्ड, समोसा जूस से 10 ज्यादा बिका हुआ है। अगर समोसा समझो 18 बिका तो जूस का मॉडल कितना बिकेगा, 10 बिकेगा। तो वहां पे बच्चों सॉरी, यहाँ पे समोसा और जेड में यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या बिका है, समोसा। कितना ज्यादा बिका, 10 ज्यादा बिका। मतलब अगर ये समझो 18 बिका है तो बच्चों ये कितना बिकेगा, 10। ऐसा कॉम्बिनेशन है, मैं एक तो एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि y इक्वल टू जेड प्लस 10। अगर मुझे y और z को इक्वल करना है तो इसमें मुझे प्लस 8 करना होगा। ठीक है, ऐसे 3 कॉम्बिनेशन उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद हमें समझ में आते हैं। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, क्या आएगा, ये 1 1 और इसको सबसे पहले इसमें कन्वर्ट करोगे, फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, तो कौन सा फॉर्मेट है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 100। दूसरा बच्चों x माइनस 2y प्लस 0z बराबर 0। तीसरा है y माइनस जेड, x यहाँ पे नहीं है तो हमको सिर्फ 0x बोलेंगे, प्लस y माइनस जेड बराबर 10। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 1 0 1 माइनस 2 1 1 0 माइनस 1 और ये आपका आया x y z और ये आपका आया 100 0 10। तो ये a हो गया, ये x हो गया, b हो गया। आपको मालूम है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों बन जाएगा a इंटू एक्स इक्वल टू a इनवर्स b। ये बन गया i इक्वल टू a इनवर्स b। x बराबर a इनवर्स कैसे निकलेगा, a इनवर्स निकला है 1/5। हमारा a इनवर्स हमने फाइंड आउट किया है। a इनवर्स फाइंड आउट करने का वही तरीका है जो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया है। a इनवर्स हमारा फाइंड आउट होगा 3 2 3 1 माइनस 1 1 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4। ये मेरा ये हो गया, b मेरा हो गया 100 0 10। तो बच्चों जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/5 ये हो जाएगा 300, ये होगा 0 और ये होगा 30। यहाँ पे आ जाएगा जो 100 0 और ये होगा 10 और ये हो जाएगा 100 0 माइनस 40। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 1/5 बाहर 330
110 और ये हो जाएगा तुम्हारा 60। हम इसको डिवाइड करेंगे तो 22 66 22 एंड 12 ये मुझे मिला क्वांटिटी। मतलब कि गरिमा ने उस दिन 66 बर्गर बेचे थे क्योंकि जो एक्स क्या है क्वांटिटी है, ये है ना एक्स, एक्स बराबर क्या है बच्चों, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू 66 22 एंड 12। तो गरिमा ने उस दिन 66 बर्गर बेचे थे, समोसे 22 और जूस के बॉटल उसने 12 बेचे थे। तो ये आपका आंसर, ठीक है।